जो कारण पूछ ले तलखी का, उनको बस यही कहना, हमें अभिमान है क्योंकि हमारा देश भारत है। वो भारत अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा, अमेरिका अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे, जापान और जर्मनी अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे, ईरान, इराक और सीरिया अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा, चाइना अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा, पाकिस्तान पर दुनिया में अकेला मुल्क है मेरा भारत जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार अभिमान है, गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, जिसके लिए कहीं कह सकता हूं कि गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के, प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के, ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं, हम सौम्य रहे और शौर्य बने हमसे ही विभूषित कणकण हैं, हम सत्तावन की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने, हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम हैं, प्रलय करके डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं, रामकृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीची जैसे दानी हैं, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने, समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जगमय अमर रहेगी, नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। लेकिन इस देश में खड़ा होकर कोई ये कह देता है कि सैनिक तो इसलिए मरते हैं क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है, कोई ये कह देता है कि ये तो रैपिस्ट हैं, कोई ये कह देता है कि ये तो भर्ती ही मरने के लिए होते हैं। आगरा में खड़ा हूं, बहुत सारे उद्योगपति सामने बैठे होंगे, एक सवाल है आपसे, जो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मरते हैं, हुजूर एक छोटे से सवाल का जवाब मुझे आप लोग दीजिए। आप उद्योगपति हैं इतने सारे, आपके यहां पर लाखों करोड़ों के पैकेजेस पर कर्मचारी काम करते होंगे, श्रीमंत किसी दिन उठें आप सुबह और अपने उस कर्मचारी को कहें जो आपके यहां पर तनख्वाह लेकर नौकरी करता है, उसको कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं इसलिए आज तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में आपकी नौकरी को छोड़ के चला जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बहन की राखी के धागे को भुलाकर, मां के धड़कते हुए सीने को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता। बताइए क्या है ऐसा ये महान तिरंगा जो हमारे सामने लहरा रहा है, मेरे जीवन की वो रचना जिसने अशोक चारण को इन कवियों में बैठने के काबिल बनाया, जिसने ये तय किया कि हाँ मैं कविता भी लिख सकता हूँ, मैं पहला बंद दे रहा हूँ आपको। तिरंगे के लिए कितना सम्मान, क्या सोच है उसकी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इस कविता में आपको ठीक लगे तो फिर मुझे बता दीजिएगा। यही वो हॉल है जहां पर मैं अटल जी के जन्मदिन के कवि सम्मेलन में जब आया था, तो यही वो सूर्य सदन है, शायद इसमें साक्षी लोग बैठे हों कि इस कविता पर पूरे हॉल ने अपनी जगह पर खड़े होकर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन देकर कहा था कि अशोक चारण तुमने शायद इससे अच्छा कुछ भी नहीं लिखा। आइए पहला बंद देना चाहता हूं आपके बीच के तिरंगे को क्या समझता है वो निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, थोड़ा शार्प कर दीजिए माइक को, थोड़ा सा शार्प कर दीजिए, कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामिया हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा, मेरी लाश को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं। आभार आगरा। मेरी
लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में, बात कर रहा वो सैनिक से, और उसी की औकात है कि वो सैनिक से बात कर सकता है, कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है। पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं। तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। तो क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। मैं मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना। हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली। बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। मैं मरकर भी जी। आखिरी बंद और आपसे विदाई। एक ऐसी पंक्ति हो आई जिसको लिखने के बाद लगा कि ना इससे ज्यादा दीवानगी कविता में मैं सैनिक की बता सकता हूं, और ना वो इससे ज्यादा दीवानगी सरहद पर खुद की बता सकता है। दोस्तों, इस पंक्ति को सुनकर अगर देशभक्ति का कोई बंद दरवाजा अगर खुल जाए, तो मैं पहली बार इस कविता में निवेदन कर रहा हूं कि आसमान में हाथ उठाकर जितनी देर तक हो सके तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे इन वीर सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, ताकि ये सरहद पर जाते वक्त ये न सोचें कि इस देश में सेना में भर्ती होने पर तनख्वाह के अलावा क्या मिलता है। मैं आखिरी बंद दे रहा हूं, आपको सुनिएगा। कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। कितनी बड़ी दीवानगी रमेश भैया। बंद दे रहा हूं। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। सरहद के पेड़ों के आगे सातों पेड़ों को भूला। सरहद के पेड़ों के आगे। पंक्ति अब दे रहा हूं, उठ जाएं सारे हाथ उन सैनिकों के लिए जिनकी वजह से मैं कविता पढ़ पा रहा हूं और आप कविता सुन पा रहे हैं। कि महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। सरहद के पेड़ों के आगे सातों पेड़ों को भूला। तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी, भागीरथ बन मैं लाया हूं। कितनी बड़ी दीवानगी सुना रहा हूं कि भागीरथ बन मैं लाया हूं। मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं। अपने मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तके तिरंगे को। नाम है आपको प्रणाम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भागीरथ बन मैं लाया हूँ, भागीरथ बन मैं लाया हूँ। मेरे मन की
गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। क्या कहने? मेरी लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जिऊंगा।